पहले लाहौर का हाल हमने जानने की कोशिश की, देखिए जरा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने टाइगर फोर्स को हकीकी तब्दीली कहा, मगर क्या ये टाइगर फोर्स कभी मार्केट्स के अंदर कभी नजर भी आई? क्या इन्होंने कोई काम भी किया? आइए चलते हैं लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर और वहां पर चलकर ही जानते हैं कि क्या मामला है। अभी तक तो नहीं देखी, ना कोई आया ना कोई पूछने, कभी सुना नहीं कि कौन सी टाइगर फोर्स है, कौन सी है, कभी इनको देखा ही नहीं। मार्केट में किसी मोहल्ले में कई जगह भी उनको अभी तक हमने देखा नहीं है। वो है कौन ये भी नहीं पता। सुना जरूर था जी टाइगर फोर्स आएगी, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं आया तक। किसी शॉप पे नहीं, किसी मार्केट में नहीं, कहीं पे नहीं देखी। यहाँ तो लोग अपनी मर्जी से महंगाई करते हैं और सुबह एक और दोपहर कुछ और रेट, शाम को और रेट। हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी है। टाइगर फोर्स का तो नाम है, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं है कि वो है क्या। ना कोई SOPs के हवाले से कोई बंदा यहाँ आया कोई टाइगर फोर्स का कि जी आप ऐसा करें, आप ये SOP करें, आप ये सैनिटाइजर इस्तेमाल करें या मास्क लगाएं। हमने तो आज तक कोई नहीं देखा। टाइगर फोर्स का तो कोई बंदा नहीं मार्केट में आया और ना ही किसी ने पूछा कि महंगाई क्या चल रही है। कोई चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई इस पे अमल दरामद नहीं हुआ और ये मेरे ख्याल से बस ऐसे ही एक पेपर वर्क था और उन्होंने बस एडवर्टाइजमेंट की और ख़त्म कर दिया उसको। कारोबारी अफराद टाइगर फोर्स के मंसूबे को कितना मौसर समझते हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर से ही जान लेते हैं। जब हुकूमती मशीनरी अपना काम ना कर सके और उसके बाद प्राइवेट इंडिविजुअल से आपने काम कराना, तो ये अनारकी की सूरत हाल होगी। एक ताजिर के ऊपर टाइगर फोर्स के थ्रू आप इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहें, प्राइस कंट्रोल। आपके दीगर शहरों में लोग क्या कहते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए ताकि बात करने में आसानी हो। सुना था कि टाइगर फोर्स लगेगी, काम कराएगी, SOP पे अमल दरामद कराएगी, लेकिन हमने नहीं देखा टाइगर फोर्स कभी भी आई हो। नाम सुना लेकिन काम करते नहीं देखा। ये जो फोर्स बनाई गई है हमने तो आज तक आठों बाजारों में नहीं देखी। सिर्फ ये मीडिया की हद तक ही हमने इनको देखा था कि भी ये टाइगर फोर्स तैयार कर रहे हैं और उनको बकायदा उन्होंने यूनिफॉर्म्स भी दी और हायरिंग भी की कुछ यंगस्टर्स की, शायद कि भी ये कोई प्राइस कंट्रोल या वैसे भी जो कुछ इश्यूज़ पे करना होगा कंट्रोल उन्होंने वो करेंगे, लेकिन हमें मार्केट में कभी नज़र नहीं आए। टाइगर फोर्स सिर्फ नाम सुना है, उसके बाद खली बली ना वो नज़र आई है ना हमने कुछ देखा है। टाइगर फोर्स है क्या चीज़? नहीं जी, टाइगर फोर्स तो नज़र ही नहीं आती। अव्वल तो हम तो देखते ही नहीं है टाइगर फोर्स है कहाँ पर। ना कोई देखा है अभी तक, कोई इस तरह एंट्री आई हो हमारी दुकान में, किसी ने हमारे साथ कोई शेयरिंग की हो टाइगर फोर्स के बारे में, तो सर कोई इस तरह कुछ नहीं देखा हमने अभी तक। भाईजान ये टाइगर फोर्स क्या है आपके, ये तो आपसे हमने सुना है, इसके बारे में तो कुछ मालूमात नहीं है हमको। हाँ ना, वो तो मैं कह रहा हूँ टाइगर फोर्स क्या चीज़ है, हम तो जानता भी नहीं है। गिल साहब, मैं कोई सवाल नहीं करती सर, अवाम के गिले शिकवे सुन लिए आपने। कहाँ है सर वो टाइगर फोर्स, जवाब दीजिए सर। अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए बात ये है, आपने सुना होगा, जब डेफिनेटली आप स्कूल में होंगी, तो हम भी स्कूल में जब थे या कॉलेज में थे तो NCC की ट्रेनिंग होती थी। हम सब NCC की ट्रेनिंग करते थे। मोर देन 90% जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट होते थे वो तमाम स्कूल और कॉलेज के बच्चे जो थे वो NCC की ट्रेनिंग करते थे, लड़के लड़कियां तमाम लोग। लेकिन उस ट्रेनिंग के बाद ये नहीं होता था कि, मेरा ख्याल मैंने तो कभी जंग नहीं की, बाद में बंदूक लेके किसी बॉर्डर पे नहीं गया, लेकिन हमें नेचुरली बेसिक कामों के लिए तैयार किया जाता था। बंदूक पकड़ना, चलाना सिखाया जाता था। उसके बाद हमें फ़र्स्ट एड देने की तैयारी करवाई जाती थी। ना ही मैंने अपनी ज़िंदगी में या मेरे दोस्तों ने किसी को फ़र्स्ट एड दी उसके बाद। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोग्राम फेल। तो यानी टाइगर फोर्स तैयार हो गई गिल साहब, अमली मैदान में नहीं आई। जी सुन लीजिए, अब मैं सीरियस बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो सीरियसली सुन लीजिए। मैंने कहा कि वो एक अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पे उस तरह की नागहानी सूरत नहीं आई, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब टाइगर फोर्स क्यों बनाई गई थी? टाइगर फोर्स इसलिए बनाई गई थी, आपको अच्छी तरह से याद है कि एक तो हमें उस टाइम पे अपनी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का, आज हम बार बार कहते हैं कि जब आप पूछते हैं महंगाई है, हम कहते हैं बिल्कुल महंगाई है। आप बार बार, कोई स्टूपिड होगा जो कहेगा महंगाई नहीं है। क्या महंगाई से लोग परेशान हैं? बिल्कुल परेशान हैं। लेकिन हमने देखना ये कि क्या ये महंगाई किसी कंट्रोल से रुक सकती है इस टाइम? नहीं रुक सकती, क्योंकि ये महंगाई सारी बाहर से है।
पेट्रोल बाहर महंगा है, एडिबल जो ऑयल है वो बाहर महंगा है, उस पेट्रोल के महंगे होने से आपकी बिजली महंगी है, उस वजह से फिर दूसरी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन हुई है उसने हमारे मुल्क के अंदर महंगाई का एक ऐसा तूफान खड़ा किया जो बाकी जगहों पे भी है। आज अगर आप देखें काज़ाकिस्तान में लोग बाहर निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर महंगाई की वजह से। अगर आप जर्मनी में देखें 36 साल का रिकॉर्ड टूटा है, आप अमेरिका में देखें, फ्रांस में देखें, मैं ना आगाज से ही आपसे संजीदगी से सवालात कर रही हूँ। अभी मैं मेरा सवाल ले लीजिए सर, यानी 1 साल पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी और अब जो है वो इंटरनेशनली प्राइसेस हाई हैं, इस वजह से ये सारे काम हो रहे हैं, इस वजह से महंगाई है सर। पिछले 1 साल पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी जब ये टाइगर फोर्स का ऐलान और बात हो रही थी। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। नहीं, मैं किरण दोबारा बताता हूँ। देखिए बात यह है कि डिफरेंट जो गवर्नेंस होती है ना, उसमें डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और डिफरेंट रीजंस होते हैं हर चीज़ के। आपको याद है कि जब कोरोना आया तो हमारे किस तरह की सिचुएशन थी, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। मास्क कैसे मिल रहे थे, सैनिटाइज़र कैसे मिल रहे थे। आपको अच्छी तरह से याद है कि जो आज मास्क या सैनिटाइज़र आपको चंद रुपयों का मिल जाता है, उस टाइम उसकी सिचुएशन क्या बनी थी, लोग किस तरह से खाइफ थे। आपको ये याद है कि उस टाइम लोग कोरोना से किस तरह से खाइफ थे। हमारे जो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज थे, उनकी तादाद ऑफ कोर्स कम है हमारी आबादी के लिहाज से। उस टाइम हमारे पास उनकी कोई हिफाजती किट भी नहीं थी। हमने हेल्थ में कितनी तैयारी कर रखी है पिछले 75 साल में। जब कोरोना आया, अगर मैं आपकी बात का मजमूई तौर पर, क्योंकि आवाम आपसे शिकवा कर रहे हैं, तो अगर आपकी बात का जवाब मैं आवाम को दूं शॉर्टकट सर, आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त जरूरत थी, इस वक्त टाइगर फोर्स की अमली मैदान में जरूरत नहीं है। सिंपल गिल साहब, होगी तो आ जाएगी। देखिए किरण मैं आपके प्रोग्राम में बहुत कम इसलिए आता हूँ, हालांकि आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, कि मेरा और आपका मिजाज एक जैसा नहीं है। मैं बड़े तहम्मुल से अपनी बात करना चाहता हूँ आपके सवाल के बाद, और आप मेरे सवाल में जवाब में से अपने मतलब की चीज़ अखज़ करके फिर आप मेरे अपने लफ्ज़ों में मेरी बात बताने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि आप अगर मुझे मौका दें तो मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, आसान उर्दू में बोल रहा हूँ। सुन तो लें, उर्दू में बोल रहा हूँ, आसान उर्दू में बोल रहा हूँ। आपको मेरी मदद करने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि जो सामने आवाम बैठी है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको चक्कर दे रहा हूँ, तो वो आपसे ज़्यादा, मेरे और आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उन्हें बिल्कुल नजर आएगा कि डॉक्टर शहबाज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बात आपने की है जवाब नहीं है, कैमरा हर चीज़ को निथार के दिखा देता है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं गिल साहब। जो आपने कहा है वो आवाम खुद समझ जाएगी कि आपने टाइगर फोर्स के बारे में क्या बताया। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी ख्वाहिश होती है सर प्रोग्राम में, ताकि बातचीत होती रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।